नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं इस ग्रुप में और इससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। काफ़ी वर्षों से भी कर रहे हैं प्रयास। आज हम लोग 10वें अध्याय में ही अध्ययन करेंगे और अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संग का स्वागत। हम्म। अब हमारा गीता सत्संग आरंभ होता है भगवान कृष्ण की कृपा से। उन्हीं की कृपा से ये पिछले 10 साल से ज्यादा चल रहा है। 10 साल। 12 साल एक्चुअली हो चुके हैं। हम्म। और ये उनकी जब तक कृपा बनी रहेगी, लोग इकट्ठे होते रहेंगे, कृष्ण भगवान की वाणी जो है हृदय में तो तरती रहेगी और हम समझते रहेंगे। तो उन्हीं कृष्ण भगवान पर समर्पित होते हुए और हमारे ऋषि और जो ग्रंथ हैं उन सब के ऊपर श्रद्धा रखते हुए हम देखिए मंगलाचरण का पाठ करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओ हम्म। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना
सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। नमस्कार सबों को। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते। हम आगे बढ़ते हैं। अब दीपक जी कौन सा 8वें श्लोक में थे हाँ जी, ना? 8वें में थे। हाँ, तो देखिए अब इस चैप्टर ये में किस अध्याय का 8वां श्लोक है? 10वें अध्याय। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, चैप्टर 10, श्लोक नंबर 8। हाँ जी। देखिए आप- इस चैप्टर में भगवान अपना वो अस्तित्व दिखा रहे हैं जो सब में विद्यमान है। तो भगवान है, ठीक है, उसके अलावा हम हैं। जैसे आपको भगवान भगवान भगवत सत्ता तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन दिखता क्या है? हम दिखते हैं, मैं दिखता है, तुम दिखते हो, और वो दिखता है। तो तीन दिखते हैं ना, एक तो मैं हूं यहाँ पे, और एक सामने आप हमारे खड़े हैं, उसके बाद जो हमारे नहीं है वो दिखते हैं। तो वो भगवत सत्ता उस सब उसमें है। तो वो कैसे है, यहाँ पर इस चैप्टर में ये समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए इसका नाम है विभूत योग। तो अब तक कृष्ण भगवान बता चुके हैं कुछ प्रिलिमिनरी। उन्होंने बताया था पिछले श्लोकों में कि कैसे सृष्टि का समझाने की कोशिश की थी कि एक एक से कैसे अनेक हो गए, और लेकिन उन अनेकों में भी एक सबके भीतर फैला हुआ है, वो सब करा रहा है। तो उसमें कृष्ण भगवान ने 7वें श्लोक में बताया था कि जो इसको जान लेता है, इसका अर्थ है एताम विभूतम योगम चा मम वेत्ति यो तत्वता। मतलब दोज हु नो इन ट्रुथ माई ग्लोरीज and my presence in everybody with clear knowledge, they so
avikampen yogen injite matar sanseha. There is no doubt that they reach me through the unwavering bhakti. तो यहाँ पे 8वें श्लोक में कृष्ण भगवान आप देखिए क्या कह रहे हैं, इसको देखिए। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। I am the origin of all creation. Everything proceeds from me. The wise who know this perfectly worship me with great faith and devotion. I am the origin of all creation, कृष्ण भगवान कहते हैं, everything proceeds from me. The wise who know this perfectly. अच्छा, हम लोगों को परफेक्टली पता है क्या? हम लोगों को तो बिलीव है, हमको बिलीव भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, चलो इसलिए हम माने लेते हैं कि somebody is origin of all creation. हम मान रहे हैं बस। कृष्ण भगवान कह रहे हैं who knows me this perfectly. Perfectly means who has no doubt about it. No doubt का मतलब ये नहीं कि आपको दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास नहीं है, आपको उसी तरीके से ये फैक्ट उसी तरीके से पता है जिस तरीके से आपको पता है कि मेरे एक हाथ है या मेरे पैर है। मतलब ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा हाथ है और ये मेरे पैर है। यू डोंट बिलीव इट, और आपको दृढ़ विश्वास के कारण ही नहीं है। तो इसी तरीके से जब ये सत्य है पता लग जाता है, जब आप उतर जाता है दिल में, सच जिनको दोज पीपल वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड डिवोशन। अच्छा, तो हमारा जो है प्रयत्न यहाँ पे ये नहीं है कि हम कुछ सुने उससे इम्प्रेस हो जाएं और फिर हम उस पर विश्वास कर लें और फिर दूसरे दिन किसी और को सुने और वो भी बड़े, मतलब देखिए बातें जो करी जा सकती है ना, वो बड़ी प्रभावशाली तरीके से बातें की जाती हैं। और वो हम अगर हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो हम कुछ भी बिलीव कर लेंगे। जैसे सुनने में आया है कि जो अच्छा सेल्समैन है वो रेगिस्तान में भी नाव बेच सकता है। तो ये हम इस गीता के पाठ से हम ये नहीं करने जा रहे हैं कि किसी के दिमाग में ठूस दें, बल्कि तत्वतः ये हम लोगों का प्रयत्न है कि हम तत्वतः उसको जान जाए। और इसका सिम्टम क्या है कि हमको समझ में आ रहा है ये, या हमको उतर रहा है हमारे, तो उसका सिम्टम ये है कि जो हमारे एंजाइटीज कम होने लगेंगी। ये जो संसार का जो चक्र है जिसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं हमारे चारों तरफ, हमेशा कभी नहीं होता। जैसे रोलर कोस्टर है, उसमें या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो दिस है कि रोलर कोस्टर। ओके, तो उस रोलर कोस्टर में जिसको ये पता है कि मैं नहीं गिरूंगा उसको घबराहट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होगी। अगर उसे तत्वतः पता है कि मैं बैठा रोलर कोस्टर हूँ, ये बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं कि उड़ के मुझे नीचे फेंक देगा। लेकिन जब जब लेकिन इसके बावजूद भी जब टॉप पे पहुंच के जो आप रोलर कोस्टर पे आप जाएं, 2-3 दफे भी वहां, लेकिन ऊपर जाके थोड़ी सी वो होती है, डर लगता है, लेकिन फिर डर चला जाता है कि मुझे पता है। तो इसी तरीके से जब ये सत्य पता लग जाता है, तभी जो लाइफ का रोलर कोस्टर है उसमें आप चैन से बैठे रहते हैं, उसको इंजॉय करते रहते हैं। तो ये है ये तत्वतः जान लेने का प्रमाण, या हल्के हल्के घट रहा है। ये जो आपके एंजाइटीज, भय और इनकम्प्लीटनेस हमेशा रहती है कि मैं आई एम नॉट कंप्लीट। ओके, देयर इज सो मेनी थिंग्स टू बी डन बिफोर आई कुड बी कंप्लीट। जहां मेरा काम खत्म हो, अब यहाँ तक मैंने कर लिया, अचीव कर लिया, इसके बाद
कभी नहीं आता है। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं वो कम होने लगती है सबसे लिए। तो ये समझ गए ना कि बता रहे हैं कि आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल क्रिएशन, एवरीथिंग प्रीसीड्स फ्रॉम मी, एंड द वाइज हु नोज दिस परफेक्टली वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड डिवोशन। तो अभी तक तो हमको ये जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वी आर लिसनिंग बट वी डोंट नो परफेक्टली दैट दिस इज अ फैक्ट। आप बिलीव कर लीजिए, मतलब बहुत बड़े विश्वास करने वाले लोग होते हैं तो बहुत अच्छा है विश्वास करने पे, लेकिन विश्वास जो है वो हमेशा डिग सकता है। तो हम विश्वास से परे जाना चाहते हैं। हम उस सोच में पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर कि हमको परफेक्टली दिखाई दे कि जो कहा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या है। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। से और कड़ा कर दिया जी। ये वो राज जी का वीडियो ऑडियो चल पड़ा था कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी, मेरा कंप्यूटर रिपेयर के लिए गया है और अच्छा। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लॉग ऑन करने में, अब फोन से चलिए, करना पड़ा। हाँ, बहुत फोन अच्छा है कि आप कम से कम आपने दर्शन दिया, आ गए, बहुत नहीं, दर्शन तो मुझे करने। थैंक यू। अच्छा। देखिए, हाँ, तो इसमें फिर से कर देते हैं इसको। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। With their mind fixed on me, कृष्ण भगवान करें on me, and their life surrendered to me, my devotee remain ever content in me. They derive great satisfaction and bliss in enlightening one another about me and in conversing about my glories. See, जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं वही हम लोग समझ कर। पहली बात तो देयर माइंड फिक्स्ड ऑन मी, मतलब हम कृष्ण भगवान के ऊपर, आप इसको दो तरीके से समझते हैं। एक तो वो मूर्ति वाले कृष्ण भगवान जो तमाम जो सब मंदिर में लगी हैं बांसुरी बजाते हुए, या जो चित्र जो हम लोग लगा रखते हैं अपने घरों में, वो उसको समझ लीजिए, उस पर फिक्स करने का। या फिर आप उसको समझ लीजिए जो तत्वतः कृष्ण तत्व सबके भीतर बसा हुआ है, सर्वव्यापी, घट घट वासी, उसको समझ सकते हैं दोनों तरीके से। तो माइंड जो है वो चित्त, यहाँ माइंड नहीं किया है, चित्त किया है। चित्त का मतलब ये है कि वाणी में, थिंकिंग में, और अपने हर एक टाइम, चित्त जो है, चित्त कहते हैं ना, सारी चीजें हैं वो आपके उसमें आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, सेंसेशन आ जाते हैं चित्त के भीतर। तो उसमें आपकी इस सब में जो है वही भगवान बसे हुए हैं। माई डिवोटी रिमेन एवर कंटेंट इन मी, और इसमें संतोष मिलता है, इसमें शांति मिलती है। देखिए, कभी कभी बहुत दुख के बाद जब प्राणी कभी मंदिर में पहुंचता है और भगवान की मूर्ति देख के थोड़ा सा वो शांति मिलती है, तो देखिए मूर्ति से भी शांति मिल गई। और जब इसका तत्वतः पता हो तब तो फिर शांति हमेशा ही है मौजूद, वो अशांति का कारण आएगा ही नहीं। माई डिवोटी रिमेन एवर कंटेंट इन मी, तो जब उसमें है, हम उस तत्व के साथ या अपने के साथ हमेशा हैं, तो उसमें चित्त जो है वो शांत रहेगा। अच्छा, इसमें क्या है, दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड ब्लिस इन इनलाइटनिंग वन अनदर अबाउट मी एंड इन कन्वर्सिंग अबाउट माई ग्लोरीज।
सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, सत्संग ग्रुप है, जैसा कृष्ण भगवान बताते हैं कि दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन। तो आप सब लोग यहाँ बड़ी उत्साह के साथ आते हैं, एंड आई थिंक वी आर फुलफिलिंग जो कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो लोग दे टेक ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस इन एनलाइटनिंग वन अनदर, सो वी आर एनलाइटेड वन अनदर about Lord Krishna. So we should be happy that what he has said, we are at least this second part we are doing, Yeah. and this will have effect. Yeah. बोधयन्तः। या बोधयंता मतलब बोधयंता, ठीक है, किसी ने, मैंने बताया, फिर उसके बाद आपने कुछ और ऐड किया, तो ये इसी को कहते हैं बोधयंता परस्परम, मतलब एक दूसरे के साथ। अच्छा। ठीक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। To those whose minds are always united with me in loving devotion, I give the divine knowledge by which they can attain me. So, those whose mind were always united with me in loving devotion. Okay, तो जब आप किसी चीज के, किसी विषय के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, उसी पे आपका सारा ध्यान रहेगा, तो फिर वो प्रस्फुटित होगा आपके हृदय में। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो कि सतत एकता नाम, ऑलवेज विदाउट डेविएशन, दोज हु आर डूइंग दिस, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग यहाँ पे है कि अपने इंटेलिजेंट के द्वारा भगवान को समझना। ओके, ये है बुद्धि योग, मतलब बुद्धि अप्लाई करके, रीजनिंग अप्लाई करके कि हाँ भगवान है, भगवान ने सृष्टि बनाई है, क्योंकि बिकॉज somebody has to make it. Nothing comes by early, or nothing creates itself. Okay, there is some doer. Part cannot come into existence. घड़ा अपने आप बन नहीं जाएगा, कोई बनाने वाला होगा। तो ये युक्ति है, दिस इज लॉजिक। ओके, तो लॉजिक के द्वारा कहा जा सकता है कि कोई ना कोई बनाने वाला होगा। तो ये बुद्धि से किया ना, तो ये बुद्धि योग हो गया। तो हम कृष्ण भगवान कहते हैं उनको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, उनको बुद्धि ऐसी करता हूँ कि उनकी जो मुझे इस तरीके से पा पाते हैं। अब इसके बाद की सबसे बड़ी बात है, ओके ठीक है, बुद्धि से तो आपने तर्क करके कर लिया, लेकिन अगला जो श्लोक है उसमें बताया होगा कि फिर क्या होता है। बुद्धि तो है, बुद्धि तो आपकी पलट सकती है, बुद्धि एक रहती है। ठीक है, बुद्धि योग आपने बुद्धि से तर्क करके कर लिया कि हाँ कोई बनाने वाला होगा, लेकिन दूसरे क्षण आपने सोचा कि जो बनाने वाला है उसको बनाने वाला कौन, और फिर आप सोचेंगे जो बनाने वाला है उसको बनाना, उसको इट विल गो एड इनफाइनाइट, तो फिर आप इस कंक्लूजन पहुंचेंगे कोई बनाने वाला नहीं है, नास्तिक हो सकते हैं। मतलब बुद्धि दोनों तरफ ले जा सकती है। लेकिन जो अगला श्लोक बताने जा रहा है उससे आप नहीं, देखिए इसको बता दें। अच्छा। हाँ, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। out of compassion for them, I, who dwell within their hearts, destroy the darkness born of ignorance with the luminous lamp of knowledge. आहा, ये देखिए, वो तो बुद्धि से आपने किया, लेकिन यहाँ पे जो भीतर अंतर ज्योति की जल रही थी, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं था, वो है आउट ऑफ कंपेशन, आई हु ड्वेल्स विद इन देयर हार्ट, ही इज ऑलरेडी विद इन देयर हार्ट, डिस्ट्रॉय द डार्कनेस बर्न ऑफ इग्नोरेंस विद द ल्यूमिनस लैंप ऑफ नॉलेज। तो ये जो
जो तमाम इम्प्योरिटीज थी हमारी, मल विक्षेप आवरण, भगवत सत्ता जो है आवरण, कवरिंग, इस या डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस थी, वो जो है उसको विद द ल्यूमिनस लैंप ऑफ नॉलेज, अब ये जो ल्यूमिनस लैंप ऑफ नॉलेज है, ये बुद्धि बुद्धि योग से थोड़ा ऊपर है। इसमें आपको अपने भीतर जो परमात्मा है वो अनुभव होने लगता है। जब वो अनुभव होने लगता है तब वो नहीं दिख सकता, क्योंकि आपने इसको तर्क करके नहीं पाया है अपने भीतर को, ये है ही, वो रियलाइज किया है। और ये रियलाइज किया है, दो चीजें रियलाइज करती हैं, वो जो है परमात्मा, और एक मैं। और इसे मैं और परमात्मा का जो रिलेशन है वो क्या है, मैं क्या है, और, और परमात्मा क्या है, ये जब ये हो जाता है, दैट इज ल्यूमिनस लैंप ऑफ नॉलेज है। तो फिर से करते हैं, ये बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक लगता है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हाँ, बिल्कुल। तेषामेव अनुकंपा, उनको अब मैं अपनी कृपा से, हम अज्ञान जन तमाम, तमाम कहते हैं डार्कनेस, और तमोगुण भी होता है, नाश याम आत्म भाव स्थित, उसको मैं जो डार्कनेस है उसको नाश करता हूँ, आत्म भाव स्थित हो, ये खुद के भीतर ही है अज्ञान भी। और तो वो जब ज्ञान का दीपक जलता है तो वो अज्ञान जो है वो मिट जाता है, और ये भगवत कृपा से होता है, जब हम उनके आदेशों का पालन करना चालू कर देते तो इसका जो सीक्वेंस लग रहा है इस प्रकार से कि फर्स्ट भगवान का गुणगान किया जाए, हैं। हाँ, भगवान को तत्वतः जाना जाए, भगवान को सरेंडर किया जाए, हाँ, और उसके पश्चात भगवान हायर इंटेलिजेंस दे देते हैं, जो कि हाँ, हमारी रेगुलर मंडेन इंटेलिजेंस से हायर होती है। हाँ, तो वो हमें योग्य बना देती है समझने के लिए भगवान के तत्व को और भी अच्छी तरह से परिपक्व करने के लिए। और उसके पश्चात फिर अम, ये श्लोक आ जाता कि एनलाइटनमेंट हो जाती है। तो ऑफ कोर्स इस सब में भगवान का गुणगान करने में, सरेंडर करने में, ये जो मेडिटेशन का सेशन आप बताते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ या द होल थिंग। ये ऑल पार्ट ऑफ साधना। अच्छा, जो पहला पार्ट है भगवान के गुणगान करना, और श्रद्धा रखना और मंदिर में जाना, ये सब तो अगर कोई भी कर, एनीबडी कैन डू इट, बट फ्रॉम देन यू प्रोग्रेस अहेड। प्रोग्रेस, ध्यान। हाँ, फिर उसमें ध्यान योग, फिर वो जो बाहर है वो भीतर प्रस्फुटित होने लगे। हम्म। और जब भीतर अपने भीतर होने लगेगा तो उसके बाद दिस नो डाउट, आई मीन, एनलाइटनमेंट, या एंड ये वर्ड जो है एनलाइटनमेंट ये बहुत प्रचलित वर्ड है और बहुत लूजली यूज़ किया बहुत जाता लोग है, हैं। या हाँ, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। मगर वास्तव में जो इसका जो अनुभव है एनलाइटनमेंट का, वो किसी हाँ, किसी व्यक्ति को ही, बिरले कोई होने वाला मतलब है। लोग तो एनलाइटनमेंट किसी मैटेरियल चीज, जैसे आपकी ड्रेन प्लग हो गई, तो वो पूछना है प्लम्बर से, कैन यू एनलाइटन मी हाउ इट। एनलाइटन मी हाउ टू, यस। तो और अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत से वो आ जाएंगे पौराणिक थिंग, पौराणिक कैरेक्टर अगले में। या 12th and 13th। या
12 and 13 they go together. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुत्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। Arjun said, this is now Arjun talking. He is बहुत डिवोशन में है, तो उसने ये अपने जो थे सेंटिमेंट्स प्रकट किए. You are the supreme divine personality, the supreme abode, the supreme purifier, the eternal God, the primal being, the unborn and greatest. The great sages like Narad, Asit, Deval, and Vyas proclaimed this, and now you are declaring it to me yourself. तो देखिए, इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं. सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी, सुप्रीम अबोर्ड. अब पर्सनालिटी से अबोर्ड हो गया. अबोर्ड कहते हैं धाम, मतलब ए प्लेस. प्लेस का मतलब ये नहीं है कि लोकेलिटी. प्लेस का प्लेनेट, मतलब है प्लेनेट, प्लेनेट नहीं। हाँ, प्लानिट समझ लीजिए. प्लानिट तो यहाँ पे है, मतलब परम धाम. तो अगर आप कहें भगवान पर, गोलोक, गोलोक धाम। हाँ, गोलोक धाम. धाम या और धाम वो भी है, और धाम वो भी है कि एन एरिया ऑफ इन योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, द सुप्रीम प्योरीफायर. अब उसके धाम का ये है कि धाम भी वही है, जो धाम में रहने वाला है वो भी वही है, और जो हम्म, धाम के जो उसमें सारे गण हैं वो भी वही हैं, ये है हम्म, द सुप्रीम प्योरीफायर, द इटर्नल गॉड, द प्राइमल बीइंग, मतलब सबसे पहले, द अनबॉर्न एंड द ग्रेटेस्ट. The great sages like Narad, Asit, Deval, and Vyas proclaimed this, and now you are declaring it to me. तो इसको बताया कि जो इतने ऋषि थे ना, जैसे नारद ऋषि, असित, देवल. अब इनको पुराणों में इनका वर्णन है, ये कौन है. अभी हम लोगों के लिए अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो क्या कहते हैं, हरीश जी बता सकते हैं. नहीं, अगर नहीं है तो अ, हम समझ, ये मान लीजिए कि हैं ये ऋषि. नारद, नारद के बारे में सभी जानते हैं. असित, देवल और व्यास जी के बारे में सभी जानते हैं. हाँ, और व्यास तो इसके रचयिता ही सचेतना ही हैं। है. हाँ. महाभारत के रचयिता ही हैं। और वो उस समय में उनके ही वंशज, उनके परिवार में से ही उनका पूरा रोल प्ले था या हाँ. व्यास जी का। या, तो बता रहे हैं कि ये अर्जुन कह रहा है कि इन सब लोगों ने तो बताया ही मेरे को. नाउ यू आर डिक्लेयरिंग इट टू मी योर सेल्फ. तो इसको या, समझने की बात यह है कि पहले तो आपको लोग, दूसरे लोग बताएंगे उसके बारे में ना, हम्म, भगवान के बारे में. दे विल टेल यू, बट आफ्टर दैट यहाँ पे कह रहा है कि नाउ यू आर डिक्लेयरिंग इट टू योर सेल्फ. या, अब इसका डायरेक्टली। मतलब ये है कि जो आपने बाहर से सुना है वो आपको भीतर से दिखने लगेगा सही, अगर सही सुना है आपने. हम्म, अगर इधर की सुनी है ना, तब तो वो नहीं आएगी. लेकिन अगर सत्य वचन सुने हैं भगवान के बारे में, तो वही भगवान जो है वो आपको अपने भीतर से हम्म, बताने लगेंगे. ये कह रहे हैं ना, या, यू आर टेकिंग योर सेल्फ टू मी. और भगवान ने तो कहा ही है कि मैं तुम्हारे हार्ट हाँ. में हूँ। हाँ, हाँ, हम सर्वस्व वो हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सिस्टर दिया. या, इस, इसमें कोई है ये या, कमेंट
मेरे हाँ, पास या गीता कुछ प्रेस का जो गीता है उसमें ना ये चारों जो ऋषि हैं, हाँ देव ऋषि, नारद, असत, देवल और व्यास, ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व को जानने वाले उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। हाँ जी। उनकी फिर डिटेल्स दी कि नारद जो हुए, नारद कई हुए हैं, परंतु ये देव ऋषि नारद एक ही हैं। अच्छा। तो ऐसे एक एक का उन्होंने अलग अलग दिया। वेद व्यास जी के बारे में लिखा है, कैश्यप मुनि, प्रजापति, इनके सारी डिटेल्स दी है। तो ये ऋषि हैं सबके बारे में। तो ये चारों जो यथार्थ तत्व के जानने वाले, उनके महान प्रेमी भगत और परम ज्ञानी महर्षि हैं। तो हम्म। उनकी ये डिटेल दी है उन्होंने, देव ऋषि नारद, असत, देवल और व्यास। तो उनका ये है। एक्सेलेंट। बाकी हाँ, वो लोग वो हैं कि जो जानते हैं तत्वता, और आप नहीं जानते हैं, तो आपको बता रहे हैं। they have realized, yeah, those who have realized. या अब आगे बढ़ते हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवो न दानवाः। Oh Krishna, I totally accept everything you have told me as the truth. O Lord, neither gods nor the demons can understand your true personality. अभी यहाँ तक अर्जुन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो कह रहा आई टोटली एक्सेप्ट। तो टोटली एक्सेप्ट आप कर लें कोई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्विंस नहीं है, है ना। वो या कन्विंस कन्विंस तो होगा, वो 18वें अध्याय के बाद में जाके होगा। तो यहाँ तो भाई ठीक है, आपने बताया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई इट्स एक्सेप्टेबल टू मी। आई यू यू हैव टोल्ड मी एज द ट्रुथ, जो भी अब तक बता रहे हैं। ना, अच्छा, उसका आदेश इसमें होता है, नाइदर गॉड्स नॉर द डेमन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रू पर्सनालिटी। ठीक है जी, जो ट्रू पर्सनालिटी है वो नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, फिर चलते हैं, लेकिन 15 पर आगे क्या कहते हैं। सुर और असुर। हाँ, समीर। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। Indeed, you alone know yourself by your inconceivable energy. O Supreme Personality, the Creator and Lord of all beings, the God of gods and the Lord of universe. इसमें क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कह रहा है, इंडीड यू अलोन नो योर सेल्फ बाय योर इनकंसीवेबल एनर्जी। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई नहीं जानता, आप ही अपने आप को जानते हैं। तो भगवान ही अपने आप को जानते हैं, और हम कहें कि हम भगवान को जानते हैं, ये तो बात होगी, बैठेगी नहीं। ये तो फिट नहीं हुई ना यहाँ पे, जो जैसा अर्जुन कह रहा है। तो इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक हम उससे अलग रह के डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, वो कभी पूरा नहीं उतरेगा। मतलब हम जान नहीं सकते वर्ड के द्वारा, शब्दों के द्वारा, डिस्क्रिप्शन के द्वारा उसको नहीं जाना जाता। जो भी आप डिस्क्रिप्शन देंगे, दैट विल बी शार्ट ऑफ रियलिटी।
उसमें आती है कथा कि यशोदा देवी ने, जब कृष्ण बहुत शैतानी कर रहे थे, तो उनको पेड़ से बांधने की कोशिश की कि हम पेड़ से बांध देंगे। तो रस्सी लेके आई उसको बांधने, लंबी रस्सी लाई, तो बांधा, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ गई थोड़ी सी। उसके बाद फिर और बड़ी रस्सी लेके आई, वो भी छोटी पड़ गई। और रस्सी लेके आई तो वो और छोटी पड़ दी गई, और वो बांध नहीं पाई उसको, छोटे से बच्चे को। तो वो ये सूचित करता है, ये बताता है कि डिस्क्रिप्शन से और इंटेलिजेंस से तत्वतः पूरी तरीके से इस भगवत तत्व को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आप कुछ भी करें हमेशा दिस विल फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग। तो कब कब जाना जा सकता है, यहाँ पे लिखा है यू अलोन नो योर सेल्फ। तो जब आप उसमें बिल्कुल एक रस हो जाए तभी पता लगेगा, क्योंकि फिर उसके बाद भगवान भगवत स्वरूपी हो गए, जो सत्य जैसे रियल फॉर्म है आपकी, उसमें जाना जा सकता जैसे कबीर का दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। है। हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, हम्म। अब हरि है मैं नाही, हम्म। प्रेम साकरी जामे दो न समाये। हाँ, ये है बहुत। ये। तो जो द्वैत खत्म हो गया, तब है फिर एक ही जानने वाला, जनाने वाला। हम्म। दो दो नहीं रहे ना। ये। और जैसे केनो उपनिषद में आता है हम्म। कि वो आए, मतलब चक्षुर चक्षु, जो आंखों की भी आंख है, हम्म। कानों के भी कान है। कानों के भी कान है, तो ये जो जनाने वाला है वो है, जनाने वालों का भी जनाने वाला। हम्म। ये थोड़ा वैसा डिफिकल्ट है ना टॉपिक, कैसा भी, क्योंकि हमारी उससे बाहर है, अनुभव से। ये। तो अच्छा तो ये है कि लोग डिस्क्राइब कर देते हैं ना, वो समझ में आता है कि ऐसे 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 है कृष्ण भगवान वहां पर गोलोक वृंदावन में है, उनके चारों तरफ ये है, और हम उसको ले लेते हैं लिटरली। ये। तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसके आगे थोड़ा बहुत उसको समझने की हमको जरूरत है, क्या है हम्म। आगे समझ। चलिए 16 और 17। हाँ, बड़ा सही समझ। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिम् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। Please, Arjun says, please describe to me your divine opulences, by which you pervade all the worlds and reside in them. O Supreme Master of Yoga, how may I know you and think of you? And while meditating, in what form I can think of you, O Supreme Divine Personality? तब ये अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी जो डिवाइन ऑपुलेंसेस हैं, जिससे कि सारी त्रिलोकी, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, और जिसमें हम क्या रहते हैं, ओ सुप्रीम मास्टर ऑफ यू, हाउ मे आई नो यू। तो हाउ मे आई नो यू मतलब मैं आपको कैसे जानूं? उन चीजों, उनको देख के जो मेरी आंखों के सामने है, उनका
उनको देख के मैं आपको कैसे जानूं, यहाँ पर नहीं लिखा है। एंड थिंक ऑफ यू, मैं आपके बारे में कैसे सोचूं, मतलब अपने मेडिटेशन में आपका ध्यान किस तरह से लाऊं। And while meditating, in what form can I think of you, O Supreme Divine Personality? तो अब इसमें जैसे आपको कोई चीज डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रही है मान लीजिए, तो आप उसको इनडायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैकग्राउंड में है, आ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी शैडो पड़ रही है। छाह, आपको छाई दिखाई दे रही है लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी एक छाह है। तो उस छाह के द्वारा आप पहचान जाएंगे कि ये है। अगर मान लीजिए कुत्ता है जो दूसरे फ्रेंड्स के दूसरे है, अच्छा और वो क्या कहते हैं, फुरफुरा रहा है, भौंक रहा है, तो उसकी आवाज से पता लग जाएगा आपको, मतलब इनडायरेक्टली। तो इसी तरीके से जो हमको संसार में जो दिख रहा है, उससे हम इनडायरेक्टली कैसे भगवत भगवत सत्ता को पहचाने। जैसे साथ में ध्यान में कहा है, रसो अहम कौनते, कि मैं जो जल का जो लिक्विडिटी है, रस है, वो मैं हूँ। तब उस तरह से जाना जा सकता है। व्हेनेवर यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन थिंक ऑफ इट। तो अब इसमें जो ऑपुलेंट चीज है, जो कि हम लोगों की बिल्कुल आंखों के सामने आती हैं, जिनसे हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं ना, जैसे माउंटेन, आप खड़े होइए उसके सामने, विशाल माउंटेन, एवरेस्ट की चोटी, तो उसको देख के, उसकी ऑपुलेंस देख के भगवत सत्ता को याद कीजिए। तो यही अर्जुन पूछ रहा है कि मैं कैसे जानूं आपको देख के, और मैं किस पे मेडिटेट करूं। तो ये हम लोगों के लिए यूजफुल हो सकता और इंटरेस्टिंग इनफ उस टाइम पे, उस देश काल के अनुसार, वहाँ पर है। अर्जुन ये नहीं कह रहा भगवान को कि आप बताइए मैं कैसे आपका भजन कीर्तन करूं। हाँ हाँ राइट, वो कह रहा है कैसे मैं मेडिटेट करूं हाँ, upon, बेसिक है। राइट। हाँ, तो अभी जो चला है भजन कीर्तन करना और भगवान का गुणगान करना, वो इस काल देश काल के अनुरूप चलाया चलाया गया है चैतन्य महाप्रभु जी हाँ द्वारा। हाँ, ये राइट। that's what we have been told, so that's या और भी कई गुरु जो हैं वो इसी उसी समय काल के अंतर में है, जब हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन समय जो बता रहे थे, मेरा ख्याल वो तकरीबन 200 साल का एक अंतराल है, उसके बीच बीच में भक्ति आंदोलन चल रहा था, मीनिंग ऑल द भक्तास वर अपीयरिंग वन आफ्टर द अदर और simultaneous at the same time as well, you know. ये भक्ति आंदोलन जो है वो साउथ इंडिया से चालू हुआ। अच्छा। क्रिएट, उसमें भागवतम में लिखा है, अलवर लोग थे, अलवर लोग ना। अच्छा। हाँ, वो वहां से भक्ति हुई थी। जब भागवतम की कथा सुनाई जाती है, तो हम्म। उसमें बताया था कि भक्ति कहती है कि मेरा जन्म साउथ इंडिया में हुआ। अच्छा। हाँ, हम्म। वो खुद या भागवत कथा में वो कहते साउथ इंडिया में हुआ और फिर मैं कहाँ जाके जवान हुई, फिर हाँ, मैं हाँ। कि वो पूरा उसने कहा कि जो वृंदावन मेरे बच्चे थे वो तो बुढ़े हो गए, हाँ। ज्ञान और वो कर्म थे वो बुढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य, हाँ ज्ञान या और वैराग्य जो बूढ़े हो गए। या ज्ञान और वैराग्य, या बच्चे बूढ़े या हो भक्ति गए। पहले कर्नाटक में बोला, कर्नाटक में थी, उसके बाद वृंदावन आ गई, नारद जी आ हाँ, गए, वो है। या, वो या ये समझाने के लिए है, मतलब कोई बात। समझाने के लिए। या One question, if I may. हाँ जी। हाँ जी, जो other religions, वो भी तो भक्ति करते हैं ना उसके ऊपर। पूछ रहा हूँ आपसे, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू हाँ, रिलेटिवली। वो भी भक्ति करते हैं ना अपनी तरफ से। भक्ति, देखो, हाँ भक्ति, यहाँ तो हम किसी तरीके से भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं, लविंग। वो उनका जो लविंग है सिर्फ एक तरीके से, मास्टर एंड सर्वेंट। ओके, ठीक है। हम लोगों का जो है द
मतलब स्पेशली मुस्लिम्स का, कि ही इज द मास्टर। सेवियर, ही इज द हाँ, सेवियर। तो नो क्रिश्चियनिटी में भी यही होगा। नो, क्रिश्चियन सेवियर है, क्रिश्चियनिटी में थोड़ा लविंग No, अफेक्शन। I get that. I'm trying to walk away from that. But they're totally absorbed, rightly or wrongly, in one. That's why I'm asking you. या दे आर इन वन, This राइट। is all. I Some mean, I of just, them, some ठीक of है। them. या Well, No, I'm just saying those who believe in that. say हम यही कह रहे हैं ना, we should be absorbed in Krishna and 24/7. तो आप कह रहे भक्ति जो है साउथ से आई है, but what would you call otherwise? I mean, let's say साउथ से ना आई होती, तो अब ये भी तो भक्ति है ना कि you're absorbed into oneness. हाँ, वो हिस्टोरिकली बता रहे हैं कि अच्छा, जो भक्ति मूवमेंट था ना, वो भक्ति वहां से है। भक्ति मूवमेंट वहां से Hmm. चालू हुआ। थैंक क्योंकि थैंक यू सर। इसमें हिंदुओं में बहुत सारे पद्धति है। यू कैन डू एनी वन ऑफ देम। जैसे अघोरी हैं, वो उनका और ही है, शमशान घाट में जाते हैं, वो करते हैं। और वैष्णव, शैव और तमाम, तो उन सब में एक जो भक्ति मूवमेंट है ना, जैसा हम जानते हैं, उसके बारे में बताया कि भक्ति मूवमेंट। जी, या और समय काल के अनुसार ही है, ये कलयुग में ये भक्ति प्रधान रहेगी, भक्ति और नाम। बिकॉज कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये उसमें आ गया अपना रामायण, रामचरितमानस में। गुरु नानक जी के भी कई नाम के ऊपर बहुत हैं। सिख धर्म में नाम के ऊपर, भक्ति के ऊपर, नाम के ऊपर बहुत से। उनकी जो भक्ति है वो पहले इंटरनल जाके भीतर हम्म, से, और उसमें ज्यादा वो ढोल मजीरे और नगाड़े और ये सब नहीं है उसमें। नहीं है उसमें। या इसमें मेडिटेशन वगैरह बहुत है उसी से। ये राधा स्वामी की बात हो रही थी ना, हम्म, राधा स्वामी वहीं से उसी से निकला है एग्जैक्ट। या सिख इनिशियल स्टार्टेड हुआ था कबीर दास जी से। हम्म, तो कबीर दास जी की थी वाणी, वो फिर गुरुओं ने पकड़ी। और जो हम्म, कबीर दास को मिली वो वेदांत से एक्चुअली मिली थी, लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी। उन्होंने हम्म, सारा जो आडंबर था ना, हम्म। उसको करके एवरीबडी के, सबके लिए अवेलेबल कर दी थी। Yeah, time to time people will keep on renewing these या things for the masses of that time. Yeah, yeah. थैंक यू। या साधना कर। भक्त जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं भक्त या डिवोटीज या जानने वाले या एनलाइटेंड पीपल, दे कैन बी फ्रॉम एनी वेयर इन द अरे, वर्ल्ड। यू या आर राइट अबाउट दैट। आई बिल्कुल। मीन बिकॉज ये मनुष्य जन्म है और सबके सब मनुष्य मनुष्य ही हैं। और ऑल ह्यूमन काइंड, दे विल हैव भगवान का वो जो प्रसाद के भी। हाँ ठीक है, मैं किसी किसी को जो भी उनके पिछले जन्मों से चला आ रहा है उनका, उसके हिसाब से उनको जहाँ पर प्रोग्रेस है वहीं पर उनको भगवान देते जाएंगे आशीर्वाद उसके हिसाब से। तो बंदा एनलाइटनमेंट कब अटेन करता है, ये उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसकी, कर्मों की और सोच की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो और अगर ये किसी, जो सूफीज हैं, इनका आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड टू वो जो खड़े होकर डांस करते हैं ना ऐसे। आई लव दैट। आई कांट डू इट, बट इन ये कौन लोग हैं? इनका जो विश्वास कहाँ से आया है? इफ आई कैन आई आस्क दैट क्वेश्चन, इज इट ओके? देखो विश्वास तो सिर्फ एक जगह से आ सकता है। मतलब विश्वास डिफरेंट नहीं 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 है। सत्य वो जो एक है, ही है ना? हाँ सत्य है, वो एक ही है। तो उनका अपना सिस्टम है, वो इसे कहते हैं दरवेश, उनको दरवेश कहते हैं। अच्छा, दरवेश का। दरवेश डांसेस जनरली टर्की में हुआ करते थे, उस एरिया में सूफीज के। अच्छा,
लेकिन आजकल वो बंद करवा दिया, बैन उन पर लगा दिया था। अच्छा। पता नहीं क्यों, वो देखा अतातुर्क था ना उसने, मुल्ला उल्ला। तो देखो, उसमें ऐसा है कि इनलाइटन पर्सन जो है, चाहे वो इस्लाम से, इस्लाम के थ्रू इनलाइटन हुआ हो, या क्रिश्चियनिटी के थ्रू इनलाइटन हुआ हो, या हिंदू हो इनलाइटन हो, उनकी एक ही सी समझ है। ओके, वो समझ नहीं डिफरेंट होगी, और ना या उनको। सही अब बात। ये तो उसके ऊपर से जो कल्चर है ना, जो उस देश और काल की जो कल्चर है, वो डिफर कर जाती है, हम्म। और उसमें फिर झगड़ेबाजी होती है। बहुत That's बड़ी right. बात की आपने, ये कही ना, हाँ, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल civilizations. Time या and again it gets adulterated with all kind of selfish acts, and या Yeah. it throws you off balance. And या anyway, thank you for the diversion. Thanks. नहीं, दिस इज अ गुड डायवर्शन। तो अच्छा, अब वो जो हमारी कल्चर है, मतलब हम, आई एम नॉट गोइंग टू पार्शल, जो हिंदू कल्चर है वो इज ओपन फॉर एवरीबॉडी है। अगर उसको जरा समझ के करा जाए, अब वो अब वो उन्होंने जो क्या कहते हैं, मिडिल एज में मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया कि जो हिंदू करते हैं हम उनका बिल्कुल अपोजिट करेंगे। Opposite हम्म। thing. हाँ, अब वो हिंदू लोग यहाँ पे चुटिया रखाते हैं, वो सारे बाल रखेंगे लेकिन यहीं का काट दें। कहीं आपने देखा हो कि वो यहाँ पे एक तो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, छोटा सा स्पॉट जहाँ चुटिया होनी चाहिए। हम्म। तो हमारे यहाँ किस्सा मशहूर था कि एक दफे एक उसके दूध पी रहा था, उसमें मक्खी गिर गई। तो उसने मौलवी से पूछा कि क्या क्या करूं। तो उसने कहा, पहले तो ये मालूम करो कि हिंदू क्या करते हैं। हम्म। तो उसने कहा कि वो तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, हम्म। या दूध ही डिस्कार्ड कर। उसने कहा, तू वैसे ही पी जा पूरा। मक्खी समेत पी जा। हाँ, उससे बिल्कुल उल्टा कर जो भी करते। जो बरेलवी सेक्ट है ना, उसमें पूरा एक अध्याय है इसके ऊपर, नफरतें पता नहीं क्या है वो। चलो, ये दिस इज नॉट ए गुड Yeah, that's a डायरेक्शन। हमको different हमको तो topic altogether. हमको तो उसमें फोकस करना है जो कि समानता Yeah, है, जिसमें हम yeah. जिसमें हम एक हैं। Hmm. We should now proceed to 17. Yeah, ओके, 17, या हाँ जी। 17. Yeah. 17, 16, 17 तो हम लोग दोनों कर लिए थे। दोनों कर लिए। ये 16 कर लिया, 17 नहीं किया अभी। नहीं, नहीं, तो 17 साथ में ही था जी इनके, हाँ, हमारे में। या हमारे में भी हम जो था। कर रहे हैं ना, ऐप में से कर रहे हैं, वो उसमें दोनों इकट्ठे थे। अब 18 पे जाएंगे। उसमें कह रहे, उसमें अर्जुन कहता है, 17 में अर्जुन कहता है कि while meditating in what form can I think of you, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। या मैं किस फॉर्म में आपको मेडिटेटिंग, while I'm meditating, in which form I should। या या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। या आगे अर्जुन, ही कीप ऑन सेइंग, अर्जुन कह रहा है, विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। tell me again in detail your divine glories and manifestation, O Janardhan. I can never tired of hearing your nectar। हम्म। तो वचन अमृत है, जिसको हम वचन अमृत कहते हैं, जो स्पीकिंग है, उसको आई कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट दैट। तो अब इसके बाद कृष्ण भगवान अपनी सारी विभूति बताएंगे। हम इसमें चलते हैं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। The Lord spoke, I shall now briefly describe my divine glories to you, O best of the Kurus, for there is no end to their detail. भगवान की तो बहुत सी विभूति हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। तो कृष्ण भगवान जो है वो जो सेलेक्टेड है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छा श्लोक है अगला। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। O Arjun, I am seated in the heart of all living entities. I am the beginning, middle and end of all being. इसको जरा फिर से सब जो कह रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन करें, उससे पहले आप जरा खुद अपने आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल एंटिटीज। यहाँ पे हार्ट जो है ना वो बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है, ये है आपकी कोर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके मूल में भगवान सिचुएटेड है। उसके बाद कहते हैं, आई एम द बिगनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग। तो ऑल बीइंग में हम भी हो जाते हैं। और ऑल बीइंग में हमारी बिगिनिंग है और मिडिल है, मतलब पैदा हुए, बड़े हुए, और उसके बाद एंड है। तो इस सब में है भगवान। तो भगवत सत्ता वो है जिसके भीतर, क्योंकि वो बिगनिंग से भी पहले है और बिगनिंग के बाद भी है। और कोई चीज समझ लीजिए जो ऐसी है जिसके भीतर ये टाइम बीइंग एक जीव नाम का प्राणी उद्भव हुआ उस सत्ता में, और उसके बाद कुछ टाइम रहा और फिर खत्म हो गया। लेकिन जो जिसमें ये हुआ, जिसके भीतर वो पहले भी थी, दूसरे बात थी, सिर्फ उसके भीतर ये चेंज आया। जैसे हम, ये हमारे गुरु जी ये एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, देखिए उसी की, कि जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें एक गांठ आई, ओके, तो इसके बिगनिंग में भी एक चीज है, और जब ये गांठ का एग्जिस्टेंस है तब भी है, और जब ये गांठ नहीं रहेगी तब भी रहेगी। अब इसको खोल दिया तो ये वैसा ही के वैसा रहा। तो इसी तरीके से जो हम है, इसमें हम रहते हैं, मतलब घर में, आप उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपके मकान की मैं उसमें कहता हूँ जैसे हमारा ये जो अस्तित्व, हमारी बीइंग जो है वो जिसमें पल रही है, वो पहले भी थी, जब हम हैं तब भी है, और जब खत्म हो जाएंगे तब भी रहेगी। वो एक वो भी है ना, रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो छिटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वो भी यही बोल रहा है कि भाई उसको धागे को जुड़ा ही रहने दो, तोड़ो ही मत। हाँ हरीश जी, आप पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा आप बता दीजिए। मैं तो इसमें ये पढ़ रहा था कि जो आत्मा का ना, एक तो प्रभुपाद जी ने लिखा कि इसके बारे में आई एम द सुपर सोल। एक तो ये वैसे आप, हमारी सोल है, एक तो हाँ, हमारी सोल है, और दूसरी वो सुपर सोल लिखा, आई एम द सुपर सोल ऑफ अर्जना seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of life.
लेकिन इसके बाद मेरे पास एक और भगवत गीता रामानंद प्रसाद की है। इन्होंने एक पॉकेट साइज लिखी, एक बड़ी लिखी है ये गीता। मेरे पास वो बिग वाली रामानंद प्रसाद में काफी ये इस श्लोका की डिटेल्स दी है। तो उन्होंने यही लिखा कि ओ अर्जुना, आई एम द आत्मा, सुपर सोल को उन्होंने जो आत्मा वो लिखा, अबाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग, आई एम आल्सो द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग। या उसके बाद उन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन ये है, आत्मा दी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस लिखा है। एक तो अपनी सोल है, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। सेकंड जो है, कैन नॉट बी नोन बाय द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट, because the senses, mind and intellect get their power to function from Atma alone. Atma supply power and support the senses as the air burns and support the fire. Atma is the basis and support behind every form of power, movement, intellect and life in the universe. So it is the power by which one sees, hears, smells, thinks, loves, hates and desire object. ये परमात्मा का ये बात करते हैं। ये भाई ये यही है। हाँ, ये तो ठीक है। देखिए जरा प्रभुपाद का फिर से पढ़िए जरा, फिर प्रभुपाद। कौन सा, ये सुपर सोल वाला? हाँ, सुपर सोल वाला। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाला जो लिखा ना। हाँ, सो क्या ऊपर भी है इसमें पूरा, अगर पढ़ूं तो नहीं, आत्मा है। प्रभुपाद का, उसमें प्रभुपाद का जो आपने पहले पढ़ा था ना, जो ट्रांसलेशन है। हाँ वो और जना आई एम द सुपर सोल वाला, वो तो प्रभुपाद जी ने वो किया हाँ ना कि हाँ आई एम द सुपर सोल, आई एम द सुपर सोल, और जना सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, I am the beginning, the middle, and the end of all beings. So I am the super soul. ये प्रभुपाद जी अच्छा, की सुपर जो सोल। अच्छा, सुपर सोल है, फिर सोल के बारे में क्या बताते हैं? सुपर सोल सोल का के बारे, हाँ। वो वो तो तो ये purport में सोल होगा के फिर। बारे में, ये आत्मा जो कहते हैं ना, आत्मा दी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी नोन बाय द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये दूसरे में है, इसका ये रामानंद प्रसाद का है गीता, उसमें ये लिखा नहीं, कैन रामानंद नॉट बी प्रसाद का तो समझ गया। ठीक कैन है नॉट बी नोन बाय द सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, because the senses, mind and intellect get their power to function from Atma alone. ये उपनिषद हुआ है 1.0, कठोपनिषद जो उसमें 1.0 ये EU उपनिषद है, तो कैनो उपनिषद है। ये कैनो हाँ या ये केनो में से लेते हैं। या ये कैनो में ले लिया है इसमें ना। ये ऐसा है कि भी जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उसका उसकी डेफिनेशन इन श्लोकों में ये रहेगी ही कि सुपर सोल एंड सोल वाली हम जिस चीज़ को समझ सके हैं आफ्टर रीडिंग वेरियस उपनिषद्स एंड भगवद गीता ओवर एंड ओवर that we and in this form is as termed as जीवात्मा, और जो आत्मा जो बता रहे हैं श्लोक में भगवान वो अपने आप को that is the universal आत्मा, like ये यूनिवर्सल सेल्फ। pervaded everywhere one अच्छा, that जरा मतलब जरा इसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, थोड़ा सा इसमें विचार करते हैं। विचार जैसे कहते हैं लोग कि मेरी आत्मा ना, हर एक को, हमारे हिंदू धर्म में सबको विश्वास है कि मेरी आत्मा है। yeah this is a very much kind of ingrained into everybody's mind शुरू से ही ना कि मेरी आत्मा है, किसी दिन निकल जाएगी। तो फिर हाँ, तो आपने भी ये अब बार बार समझा दिया कि भाई तो आप कौन है। आप नहीं, मैं तो बताता हूँ, मतलब जरा इस तरीके से विचार करो, मैं सबके विचार के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है। Their soul doesn't belong to anyone. Yeah, there's personal. ना पर्सनल, हाँ यही बता रहा हूँ, आपकी पर्सनल सोर्स के बारे में एक बताना चाहूँ, जरा विचार कीजिए। reincarnate होती है एवरी बात, हाँ, लेकिन जरा सोल देखिए। वही रहती है। हाँ, सोल वही रहती है। जरा मैं आपकी विचार करने की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मेरी सोल है, मेरी आत्मा है जो कि अमर है, जो कभी नहीं मरती है। मैं मर जाऊंगा, उसके बाद मेरी आत्मा रहेगी है,
और आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। ठीक है ना, यही तो है ना। अच्छा, मान लीजिए मैं यतीन्द्र शर्मा हूँ इस समय, और मेरी आत्मा मर गया मैं उसके बाद, और मेरी आत्मा ने दूसरा शरीर मिल गया। सपोज कर लीजिए गुप्ता जी हो गए वो अगले जन्म में ना। अच्छा, अब वो कहेंगे कि, अब वो भी तो यही सोचेंगे ना कि मैं जिंदा हूं तो मेरी आत्मा है, वो कहेंगे मेरी आत्मा है। अच्छा, अब गुप्ता जी और शर्मा जी एक साथ नहीं है, एक मतलब एक देश और काल में नहीं है, तो कंफ्लिक्ट नहीं होगी। लेकिन जो कह रहे थे, जो मैं कह रहा था, वो वही कह रहे हैं, तो किसकी आत्मा है? शर्मा जी शर्मा जी की आत्मा है, गुप्ता गुप्ता जी जी की की है आत्मा? कि शर्मा जी की है? हाँ। अच्छा, और इससे पहले जिसको मैं अपनी आत्मा कह रहा हूँ, वो किसी और की आत्मा, जो अपने को और समझ रहा था, उसकी आत्मा थी। अच्छा, अगर मेरी आत्मा है, अगर आपकी कोई चीज है, तो आपके ऊपर उसका पूरा अधिकार है ना। जैसे आपका मकान है, आप इसको बेच सकते हैं, तो क्या मैं अपनी आत्मा बेच सकता हूँ? लोग कुछ कहते भी हैं कि सोल्ड इज सोल, यू नो। या नहीं तो अच्छा, वो गुप्ता जी जो हैं वो थोड़े से बड़े होके वापस आ जाएं तो यहाँ पर कहें आपके बेटे को, देखिए जी मैं ही यतीन्द्र होता था, तो हाँ अब तो ये तो मेरा मेरा ही घर है, इस पे मेरा अधिकार है, चलिए चलिए हाँ, तो मेरा अब अच्छी अधिकार बात है। दीजिए। तो आदमी आपकी आत्मा नहीं है, आप आत्मा में है। ओके, आप आत्मा के, या आप आत्मा, आत्मा के कारण ये अस्तित्व बन गया है। जैसे कि या रेत की ढेर हो, जैसे उस बालू के, वो है ना कि वो लोग बना देते हैं सैंड कैसल। नानक जी ने कहा है, बारू की भीड़ जैसो वसुधा को धाम है राम सुमित। अच्छा, तो सिर्फ एक है परमात्मा, बस, सबकी अलग। चलिए, जो भी उसी विश्वास को करना आप लोग कर लीजिए। मैंने तो उसी को यूनिवर्सल सेल्फ कहते हैं, यूनिवर्सल हाँ, सुपर तो सोल। एक ये यूनिवर्सल सेल्फ ही है। तो इसी श्लोका में यही कहा कि आई एम द यूनिवर्सल सेल्फ। गीता प्रेस का मेरे पास है अच्छा यूनिवर्सल वो सब यूनिवर्सल दिखाए, लेकिन आप अपने सेल्फ। अंदर से आप अपने विचार, मतलब विचार कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना श्रवण मनन। श्रवण सुन तो लिया, उसके बाद जस्ट मनन कीजिए कि कैसा है। या क्या आगे तो Ritika, O Arjun, I am seated in the heart of all living entities. I am the beginning, middle, and end of all being. All being. Okay. या अगला श्लोक करते हैं। अब मैं ही आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। Among the 12 sons of Aditi, I am Vishnu. Amongst numerous objects, I am the sun. Know me to be the Marichi amongst the Maruts, and the moon amongst the stars in the sky. अब इसमें हर एक कैटेगरी में, जैसे आदित्य है तो कहा गया है, हमारे यहाँ 12 जो आदिति थी, उसके 12 उस उनमें जो देखिए डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं। आदित्य, अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मरीच, और नक्षत्र। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है, हर एक कैटेगरी में जो सबसे प्रोमिनेंट है, उसमें कृष्ण भगवान बताया है कि मैं वो हूँ। हालांकि वो सब में है, लेकिन मोस्ट विजुअल फॉर्म में वो उसी में दिखाई दे। इसका आपको बात बहुत अच्छा होगा हरीश जी, आप गीता प्रेस में पढ़ती तो इसमें गीता प्रेस में ये डिटेल्स है कि जो आदित्य के जो 12 पुत्रों के नाम लिखे हैं, उनमें एक पुत्र का नाम है धाता, दूसरा मित्र है अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु।
विष्णु मेन, ये मेन यही अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु जो है मेन, यही उन्होंने कहा। 12 पुत्रों को द्वादश आदि कहते हैं। हाँ, द्वादश है। इनमें जो विष्णु है वो इन सब के राजा है। हाँ, जो 12 पुत्रों में इज द किंग, विष्णु जो उनके, और अन्य सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बतलाया है कि मैं विष्णु। अच्छा, इसमें दूसरे मरीच और वो सभी बताए हैं, तो आप उतनी देर बताइए, मैं जरा आई वांट टू टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ओके, या चलिए पढ़ पढ़ तो लीजिए आगे। इसके बाद जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाश में पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब में सूर्य प्रधान है, सन। इसलिए भगवान ने समस्त ज्योतियों में सूर्यों को अपना कि मैं सूर्य हूँ, सूर्य बतलाया है। ये सबसे ज्यादा जो भी है सूर्य हूँ मैं। तो वायु देवताओं का मारीची शब्द वाच्या तेज में इस कथन का द्वितीय पुत्र 49 मर्दुगन दिति देवी के भगवत ध्यान पूर्वक व्रत के तेज से उत्पन्न हुए हैं। उस तेज के कारण ये घर में विनाश नहीं हो सकता, इसलिए उनके इस तेज को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इसका के अश्विनी, भरणी और कृति आदि जो 27 नक्षत्र है, उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारा मंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति है। इसलिए यहाँ उन्होंने भगवान ने अपना स्वरूप बताया। ये चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सारा तो ये डिटेल्स है, गीता प्रेस की है मेरे, उसमें ये सब का। मरीच का हमको समझ नहीं आया कि आपने बोला मरीच का। मरीचि, उसका नाम मरीचि है। ये भी आदित्य का एक पुत्र है, मरीचि। सी ना, 2 बहनें थी ना, दिति और अदिति। तो अदिति सब देवताओं को जन्म दिया अदिति ने, और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। आपका म्यूट हो गया। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। नक्षत्रों को नहीं, it's like personalities in a way they're saying कि कैसी personality है, thinking and working towards good, or the other ones thinking and working towards the bad, जिसको सुर असुर बोल देते हैं, तो असुर बुद्धि जो को है बुद्धि वो हो गई, दिति से बुद्धि आए। और कुबुद्धि हो गई ना। हाँ, बुद्धि और कुबुद्धि हो गई, या ऐसे ही हो गया। So it just indicates the beginning of the creation, and the creation keeps on. और उसमें जो 49 वायु देवताओं का तेज इसमें बताया ना, 49 जो है, तो 49 मरुतों के नाम ये हैं। 49 के नाम लिखे ये पूरे। इसमें सत्य ज्योति, आदित्य, सत्या ज्योति, त्रिज्या, ये सारे 49 के हैं। 49 मरुतों के नाम ये है, मरुतों के नाम है। या उनमें से एक तो उनके पिता है ना, बजरंग बली, हनुमान जी के उनको कहते हैं मारुति नंदन। सो मारुत, एक वन ऑफ द मारुत्स इज द डैड ऑफ हनुमान जी। तभी कह रहे हैं कि 49 मरुतियों के नाम ये है, मारुति नंदन, तो ये भी 49 उनके नाम लिखे। So it's a vast treasure trove of history, knowledge. तो मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा हमें डीप नहीं जाना, तो लॉर्ड कृष्णा ने अपना वो बताया कि मैं ही अपना 12 पुत्रों में विष्णु मैं ही हूँ,
49 वायु देवताओं को तेज भी मैं ही हूँ, नक्षत्रों का चंद्रमा भी मैं हूँ। बस यहाँ तक ही मेरे ख्याल थी। इन डिटेल्स हाँ आगे जाने की देशों भी उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा कि कौन है ठीक कैसे है। उसको जानने से कोई फायदा भी नहीं होगा। या there's no use ना, उसको अपनी ग्रेटनेस जो भी आपने बताई है ये तो जान we should accept it। या 22 में अच्छा बात नहीं कर, ये सब में ऐसा आएगा ना, बहुत सी चीजें हैं। आगे देखिए, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। आई एम द सामवेद अमंग्स द वेदास। सामवेद यहाँ पे बताया है सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें सामवेद में म्यूजिक वगैरह के बारे में है। सामवेद में जो है क्योंकि मैंने तो पर्सनली नहीं पढ़ा है, इसके बारे में सुना है कि सामवेद से जो हमारी जो गान विद्या, द म्यूजिक आर्ट एज ए म्यूजिक फॉर्म, मतलब उसका बेसिस है। तो कहते हैं आई एम द सामवेद अमंग्स द वेदास एंड इंद्राज अमंग द सेलेस्टियल गॉड्स। इंद्र उन सबका देवताओं का राजा है। अमंग्स द सेंसेस आई एम द माइंड। तो सेंसेस जो है हमारे 5 सेंसेस हैं, और माइंड को भी छठा सेंस माना गया है, क्योंकि माइंड के बिना फिर सेंसेस का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसलिए सेंस जो माइंड है उसको बेस्ट सब। एंड अमंग्स द लिविंग बीइंग आई एम द कॉन्शियसनेस। अब ये देखो, बड़ा जो हम हमारे भीतर जो चेतना है वो है कृष्णा। तो या ये या तो टोटली काम खत्म ही कर दिया ना पूरा। हाँ यार, लिविंग भी आई एम द कॉन्शियसनेस, दैट्स जी इट। हाँ। तो अब ये हमारे पास पकड़ने वाली बात है। एक रस्सी का एक छोर हमारी पकड़ में आया, जिसके सहारे हम उस गड्ढे में से निकल सकते हैं, या और वही है अमंग सारे भूतों में हम ही आ जाते हैं। सो ऑल द आई एम लिविंग बीइंग एंड आई एम कॉन्शियस। तो मुझको ये चेतना पकड़नी है कि आखिर ये चेतना है क्या, और इस चेतना के सहारे इसका अध्ययन करके हमको देखना है। देखो, चेतना यहाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है चेतना, क्योंकि अभी तो हम जग रहे हैं तो हमारी चेतना है, हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जगे नहीं रह सकते। ये चेतना जो है हमको सोना पड़ेगा। आई मीन अगर 2 दिन है तो वो चेतना हमको खोनी पड़ेगी। या अच्छा, अगर हमारी होती या तो हम जैसे चाहते वो कर सकते हैं चेतना के साथ। या क्योंकि जो सुपर चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस भगवान हाँ, बता रहे हैं, उसको उसको पता है कि कौन सी बॉडी को किस प्रकार की ट्रीटमेंट चाहिए कब, तो हाँ, कब। उसके हिसाब से वो उसको देनी ही देनी है उसने वो ट्रीटमेंट। अच्छा, कॉन्शियसनेस जो है, वो कॉन्शियसनेस एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी में भी है और या एक पागल में भी है या ना। तो ये न मत समझिए कि जो जिसका आईक्यू बहुत हाई है वो उस पागल से कोई मतलब मटेरियली तो है अच्छी, या लेकिन वो किसी स्पिरिचुअली ही इज नॉट एन एनी एडवांस स्टेज देन द या मैड, क्योंकि दोनों में चेतना एक समान या या नहीं, काफ़ी क्लैरिटी होती जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। है। वो भी सब दे आर आल्सो वर्थ रिस्पेक्टिंग, जैसा भी है व्यक्ति, या ये ही और शी हैज डिग्निटी एंड ऑल दैट थिंग, यू नो। आपको तो भगवान ने चारों वेदों में से जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, इनमें सामवेद ही अपने को बताया कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, एक ही ना। क्योंकि इसमें हाँ बता रहे हैं कि अत्यंत मधुर संगीत में तथा परमेश्वर की अत्यंत रमणीय हाँ स्तुतियों से युक्त है। ये तो संगीत मैंने में बताया। या म्यूजिक का जो आपने बताया ना, बिल्कुल वही हाँ, है। या इसमें मधुर संगीत में है, स्वीट म्यूजिक है इसमें, परमेश्वर की अत्यंत ज्यादा रमणीय और स्तुतियां हैं इसमें।
प्रेजेस हैं इसमें, इसलिए इसको सामवेद को ज्यादा के मैं, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया सामवेद को, हाँ या बाकी तीनों की जगह ना सामवेद को मेन बताया। ये तो हम ऋग्वेद को ही समझ रहे थे कि ऋग्वेद ज्यादा है, हाँ, लेकिन ज्ञान ज्ञान ऋग्वेद में ज्यादा है। आ गया। हाँ, और रिचुअल्स हैं तो ये, लेकिन ये जो बताया ना, आप बता रहे थे ये जो म्यूजिकल पार्ट और भक्ति की सब संगीत है वो उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर ठीक है, 22वां श्लोक, इसमें सबसे बढ़िया ये है कि अमंग द ऑल लिविंग बीइंग आई एम कॉन्शियसनेस। ये चलो, हमें मुझे तो दो दो चीज़ें मिल गई जो भगवान की याद दिला देंगी जब उनका सामवेद प्रयोग मैं करूँगा। एक तो पानी है, पानी जब पीता हूँ तो मुझे याद आ जाता है भगवान का उसमें स्वाद है। और जब कोई म्यूज़िक का कोई गायन वगैरह करता हूँ या सुनूंगा तो ऐसा सामवेद लगेगा का याद आ गया। कि ये सामवेद से सामवेद प्रेरित हो चुका है। सारे सुर सामवेद से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब 35 मिनट हो गए हैं, हाँ 4:35। जी, अब या 22 मिनट आ गए। ठीक है। सो अब हम यहीं पर अपने अध्ययन को विराम देते हैं आज के लिए। और अब हम थोड़ा सा भक्ति भजन करेंगे, सामवेद से जुड़ेंगे, वो भी भगवान से जुड़ना ही है। तो यहाँ हमारे जो ये टेम्पल है गुरुवायूरप्पन, उसमें 2 प्रीस्ट हैं जिन्होंने 5 ईयर डिग्री की है वेदास में। हाँ अच्छा। हाँ वो बता रहे हैं कि एक प्रीस्ट को, मैं तो वेदास वहाँ पढ़ाता रहता हूँ, और एक ने 5 ईयर के अंदर आई डिड डिग्री केरला में, वहाँ है सिर्फ वेदास की डिग्री 5 ईयर ही पढ़ते रहे। जैसे हमारे BE है और कुछ है, इंजीनियरिंग की है, या 5 ईयर वेदास डिग्री है उस प्रीस्ट ने की, और एक ने करने के बाद वो पढ़ाते रहे, वेदास पढ़ाते रहे संस्कृत का। दैट्स गुड। केरला में काफी। चलिए आज का यहीं पर विराम देते हैं, एक भजन करते हैं। और भी किसी ने भजन करना हो तो अपना तैयार रखिए। मैंने तो ये वाला निकाला है। या तो ये गा सकते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, या फिर मैली चादर ओढ़ के कैसे। दोनों दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप अपनी चॉइस कीजिए। अच्छे हैं। ठीक है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हम। So you have to clear your mind when you enter in the temple, in the house of God. Actually, चलिए भजन करते हैं। माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही
सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर। चलिए सखा तुम्ही। और कोई गाएंगे आप? एक और सुनाए। 442 He is a true companion. तुम्ही सखा हो, he is true companion. Yeah. Yes. Yeah. दीपक भाई साहब एक और सुनाए। एक और सुना दें, चलिए। His 5-year plan? I'll be king of the court. It's the only Siegel plan. Cookies. Or cream. मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं।
कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीस झुकाया, हे हरिहर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। What happened? बहुत बहुत सुंदर, बहुत वेरी नाइस। Very बहुत nice. अच्छे। बहुत अच्छा। Thank you, my friend. Thank you. अब देखिए इतने लेक्चर के बाद एक भजन से जितना आपको मिलता है। बिल्कुल ठीक है। चादर तो मैली है, अब इसको क्लीन कैसे किया जाए। यही प्रोसेस जो हम कर रहे हैं अब थोड़ा यू नो इनको 10 क्लीन किया। अपना सत्संग साधना कर रहे हैं देखिए और ये जो आप ये पार्ट लिया, वो जो वाशर का एक साइकिल चल हो गया, थोड़ी साफ हुई, ऐसे करते रहे ना तो ये या लाइक एवरी वीक एक साइकिल तो करते रहना हाँ। पड़ेगा तो मैल धुलती जाएगी
और साथ में थोड़ी सी मेडिटेशन जो कि अब हम करने वाले हैं 10 मिनट के लिए। तो अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, उसके बाद फिर यतेंद्र जी मंत्रस उच्चारण करेंगे, तो फिर हम 10 मिनट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।